हेलो फ्रेंड, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको एक डिज़ाइनर कुर्ती बनाना दिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने दो कॉटन का एक मीटर का मैंने फैब्रिक लिया है। ये दो फैब्रिक का इस्तेमाल करके मैं एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइनर कुर्ती बनाऊंगी। तो कुर्ती का फ्रंट पार्ट मैं पेपर के ऊपर कट करूँगी, क्योंकि फ्रंट पार्ट में प्रिंसेस कट में बनाऊँगी और बैक पार्ट डायरेक्ट लाइनिंग के फैब्रिक के ऊपर मैं कट करूँगी। तो पेपर को मैंने सिंगल में लिया है और फ्रंट पार्ट का लेंथ मैंने रखा है 17 इंच। 15 इंच ये रेडी होगा और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 17 इंच पे मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर मैंने लिया है 6.5 इंच। आर्म होल 7 इंच पे मैंने मार्क किया है और इधर से भी 6.5 इंच पे मार्क करके ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है और चेस्ट लाइन को ड्रॉ करना है। 41 चेस्ट का फोर्थ पार्ट 10.25 इंच और इसमें मैं आधा इंच का लूजिंग दूंगी, तो ये आधा इंच मार्क करना है। और आप जितना मार्जिन रखना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच का मार्जिन में दे रही हूँ। और वेस्ट का फोर्थ पार्ट तो 39 चेस्ट का फोर्थ पार्ट 9.75 इंच और इस पर मैं 2.5 इंच का मैं पफ दे रही हूँ। ये आप 2 इंच भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे 2.5 इंच मार्क करना है और 1.5 इंच मार्जिन। अब ये दोनों लाइन को ज्वाइन कर लेना है। अब टक्स पॉइंट को मार्क करना है। तो ऊपर से फुल बस्ट को 4 से डिवाइड करना है और उसमें 0.5 इंच प्लस करना है। तो इस हिसाब से मेरा आ रहा है 11.25 इंच और इस तरह फुल बस्ट का 10वां भाग लेना है, तो मेरा आ रहा है 4.3 इंच। तो इस तरह से टक्स पॉइंट को निकाल लेना है। और यहाँ पे जितना टक्स पॉइंट पे जहाँ जितना होगा, यहाँ से आधा आधा इंच कम लेना है। तो यहाँ पे मैं 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 4 इंच एक पॉइंट कम मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। अब पफ का मार्किंग करना है। तो 2.5 इंच पे मार्क करना है और 1.5 इंच ऊपर तक मार्क करके इस तरह से नीचे का प्रिंसेस का शेप ड्रॉ कर लेना है। अब ऊपर की तरफ का ड्रॉ करने से पहले आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से 0.75 इंच पे मार्क करके टेप को इस तरह से बीच से फोल्ड करके सेंटर पे मार्क करना है और 0.25 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा भीतर इस तरह से मार्क करके आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ पे मैंने 2.5 इंच का मैंने पफ के लिए दिया है। तो 2.5 इंच का आधा करना है टेप में। तो ये जितना आएगा, तो ये 2.5 इंच है, तो 2.5 इंच का आधा जितना आ रहा है 1.25 इंच। तो इस तरह से 1.25 इंच आर्म होल के लाइन पे इस तरह से करना है और दोनों तरफ आधा आधा इंच मार्क करना है। मार्क करके अब ये दोनों पॉइंट को टक्स पॉइंट पे मिला लेना है। मिला के यहाँ पे हल्का सा गोलाई शेप ड्रॉ कर लेना है। हल्का गोलाई शेप दे देना है। अब इस लाइन को चेक करना ये कितना है। यहाँ पे आ रहा है 6.5 इंच। तो इस लाइन को भी 6.5 इंच पे मार्क करना है। मार्क करके यहाँ पे मार्क करना है और इधर से आधा इंच नीचे जाना है मार्जिन के लाइन से और एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे एक नया और एक यहाँ पे आर्म होल को ड्रॉ करके इसको कट कर लेना है और ये डार्ट को भी कट करना है। अब ये नीचे के लाइन को मार्क करके देखना है। तो ये कितना है, ये आ रहा है मेरा 6.6 से 1 पॉइंट कम आ रहा है। तो इस तरफ भी 6 इंच से 1 पॉइंट कम मार्क करना है और इस तरफ मार्जिन के तरफ 1 इंच पे मार्क करके अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है, करके इसको भी कट कर लेना है। तो इसको मैं इस तरह से मार्क कर ले रही हूँ और ये डार्ट को भी कट कर लेना है। और इस तरफ 2.5 इंच आधा इंच मार्क करना है। आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मार्क करना है। मार्क करके इस तरह से तिरछे में ड्रॉ करना है और इस तरह से इसको कट करना है। अब नेक को ड्रॉ करना है। तो नेक की चौड़ाई मैंने यहाँ पे रखा है 3.5 इंच। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसका लेंथ मैंने लिया है 7 इंच और एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है।
और इस तरह का मैं एक नेक ड्रॉ कर रही हूँ। अब इसको कट करना है, तो नीचे से इस तरह से कट करना स्टार्ट करना है। और नेक को भी पहले मैं कट करूँगी। कट करके आर्म होल के तरफ में कट करने से पहले ये जो डार्ट है इसको इस तरह से फोल्ड करके एक बार चेक करके देखना है कि आर्म होल सही से ड्रॉ हुआ कि नहीं। अगर नहीं होगा तो इसको आप पहले सही से, तो ये मेरा सही से ड्रॉ नहीं हुआ है, तो इसको इस तरह से रख के आर्म होल को सही से ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करके अब आर्म होल को कट करना है। अब ये डार्ट को कट करने से पहले बैक पार्ट को कट कर लेना है। तो बैक पार्ट की मैंने मार्किंग कर लिया है। तो बैक पार्ट का मैंने लेंथ रखा है 16 इंच, ये रेडी होके होगा 15 इंच। शोल्डर में यहाँ पे लिया है 7 इंच। आर्म होल मैंने लिया है 7.5 इंच, क्योंकि बैक पार्ट में बोट नेक में बनाऊंगी। तो आधा इंच शोल्डर डाउन किया है और इस तरफ 2.5 इंच पे मार्क करके ये आधा इंच का शोल्डर डाउन करना है। और 1.25 इंच पे मैंने बैक आर्म की गोलाई दिया है और इस तरह से सेंटर पे मार्क करके गोलाई दिया है। और चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच मार्जिन, वेस्ट का 4th पार्ट लेना है 1 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन। और इस तरह से फोल्ड करके सेंटर पे मार्क करना है और 6 इंच ऊपर तक डार्ट की मैंने मार्किंग किया है। और आधा इंच, और ये डबल फोल्ड में है ये लाइनिंग का फैब्रिक, और आधा इंच ऊपर मार्क करके इस तरह से तिरछे में करना है, क्योंकि ये जब डार्ट देना है, डार्ट देने के बाद ये फैब्रिक सीधा हो जाएगा। अब इसको कट कर लेना है। अब ये लाइनिंग मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर लेना है और फ्रंट पार्ट को लेना है। और फ्रंट पार्ट के डार्ट को कट करने से पहले एक बार चेक करना है कि दोनों के ये लाइन सही से दोनों एक है क्या, बराबर है क्या नहीं। ये सिलाई मार्जिन की तरफ ये देखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और मुझे कट करना है फ्रंट पार्ट में, फ्रंट साइड में। तो इस तरह से तिरछे में करके इसको कट कर लेना है। अब ये डार्ट को कट कर लेना है। तो ये दोनों जब मार्जिन को जॉइन करना है, जब सिलाई करना है, तो फिटिंग एकदम सही होगा। अब ये चेक करने के बाद ये डार्ट को कट कर लेना है। तो इस तरह से दोनों को कट करके प्रिंसेस के दोनों पार्ट कर लेना है, प्रिंसेस का टॉप की। और इसके बीच का जो सेंटर में जो टक्स पॉइंट है इसको भी कट कर लेना है। इससे सिलाई करने के टाइम ये कट को मिला के ही ये दोनों पार्ट को रखना है और रख के इसके ऊपर सिलाई लगाना है। अब ये दोनों पार्ट को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कट करना है, टॉप पार्ट को। तो फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है और इसके तीनों साइड में ये जैसा है वैसा ही मार्क कर लेना है। तीनों साइड में कोई मार्जिन नहीं लेना है। जिस तरह प्रिंसेस कट जॉइंट होगा वहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेना है। अब इसको कट करना है। तो इस तरह से कट करके ये दोनों पार्ट को कट कर लेना है, दोनों को निकाल लेना, दोनों पार्ट को। और इसका जो बीच का जो हिस्सा है इसको इस फैब्रिक के ऊपर रख के मैं कट करूँगी। तो फैब्रिक को पूरा खोलना है, खोल के जितना ज़रूरत है उतना फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके फैब्रिक को, ये पेपर को इसके ऊपर इस तरह से रखना है। रख के इसके भी नेक के साइड, शोल्डर और नीचे के साइड कोई मार्जिन नहीं लेना है। सिर्फ जहाँ पे प्रिंसेस कट जॉइंट होगा वहाँ पे ही ये मार्जिन लेना है। और यहाँ पे आधा इंच शोल्डर डाउन करना है। बैक पार्ट पे मैंने आधा इंच का शोल्डर डाउन किया था, फ्रंट में करना भूल गए थे। तो इस तरह से इस पर शोल्डर डाउन करके फिर इसको कट कर लेना है। अब ये दोनों पार्ट को साइड पे रखना है। और स्कर्ट पार्ट के लिए फैब्रिक को मैंने पूरा खोल लिया है। तो पहले एक बार फोल्ड करना है, पूरा फैब्रिक को एक बार फोल्ड करना है, फिर और एक बार फोल्ड करना है। फोल्ड करके इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। तो इसका टोटल कुर्ती का लेंथ है
44 इंच और इसमें से मैं 15 इंच माइनस कर दूँगी। तो इस तरह से मैं 15 इंच को माइनस करूँगी तो ये आएगा 29 इंच। तो इसमें ही 1 इंच मार्जिन प्लस किया हुआ है, तो यहाँ से 29 इंच पे मार्क कर लेना है। मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है और कट कर लेना है। अब इसमें वेस्ट की मार्किंग करना है। तो वेस्ट का मेरा फोर्थ पार्ट है 9.75 इंच और इसमें से मैं 4 इंच में यहाँ पे मार्क करूँगी। इस फैब्रिक के ऊपर 4 इंच पे मार्क करूँगी और जॉइंट के लिए आधा इंच। तो ये मैं 3 पैनल में कुर्ती को बनाऊँगी और नीचे ये जितना है उतना ही ले लेना है। तो ये 7 इंच है, तो यहाँ से इस तरफ मैंने ए शेप में इसको मैं जॉइन कर लूँगी। तो इस तरह से ये इस फैब्रिक का 2 पैनल मिल जाएगा। अब इसको कट कर लेना है। तो इसको मैंने कट कर लिया है। अब जो और एक कलर फैब्रिक है इसको भी मैंने 4 फोल्ड में ले लिया है। जो बचा हुआ मेरा फैब्रिक है पूरा फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में लिया है। देखिए इसके ऊपर इस पार्ट को इस तरह से रखना है, आधा इंच ऊपर इस तरह से चढ़ा के रखना है और पिन से पहले मैं इसको सेट कर ले रही हूँ। इस तरह से सही से इसको रखना है, रख के इसको पिन से सेट करना है। अब ये 9.75 इंच से ये 4 इंच माइनस करना है। ये 4 इंच है, इसको माइनस करना है। तो 9.75 इंच से 4 इंच माइनस करने से ये मेरा लगभग आ रहा है 5.75 इंच। तो यहाँ पे 5.75 इंच पे मार्क करना है और 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन लेना है। जो सिलाई मार्जिन है वो 1.5 इंच लेना है और यहाँ से कमर का 15 इंच ये छोड़ना है। टॉप पार्ट का 15 इंच छोड़ के हिप की मार्किंग करना है। तो हिप मैं 23 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे आधा इंच इसमें मार्जिन ऐड किया हुआ है। अब हिप का 4th पार्ट लेना है। तो 44 इंच हिप का 4th पार्ट है 11 इंच। तो 11 इंच पे मार्क करना है और प्लस 1 इंच मार्जिन। अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है और नीचे की तरफ जितना ये फैब्रिक है पूरा फैब्रिक को लेना है। तो ये पूरा नहीं लूँगा मैं, यहाँ पे मैं 15 इंच पे मार्क करूँगी यहाँ से और इसमें ही मैं 1 इंच का मार्जिन फोल्डिंग के लिए मैं ऐड कर लूँगी और फिर इस तरह से तिरछे में इसको ज्वाइन कर लेना है। अब इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से स्कर्ट पार्ट को कट करना है और ये जो कली है ये जॉइंट में है, तो इसको कट करके इसको 4 कली में कर लेना है। तो ये टोटल 6 कली है। यहाँ पे 4 कली है और ये वाइट कलर ये 2 कली में है। तो इसको पहले खोल लेना है। तो एक कली के साथ ये जो कलर का है इसका 2 कली लेना है और इसको इस तरह से जॉइन करना है। इसको इस तरह से इसके ऊपर रखना है और एक कली को इसके इस साइड में रखना है, रख के जॉइन करना है। तो इस तरह से 3 कली को जॉइन कर लेना है। तो इस तरह से रखना है, दोनों के सीधे साइड इस तरह से अंदर की तरफ रखना है। रख के यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन देके सिलाई कर लेना है। इस तरह से इसको जॉइन करना है। अब स्लीव्स की कटिंग करना है। तो स्लीव्स की तो लेंथ लिया है 6 इंच और इसका चौड़ाई मैंने लिया है 10 इंच। तो यहाँ से 3.5 इंच नीचे जाना है और 1.5 इंच भीतर मार्क करके इस तरह से स्लीव्स की मार्किंग करना है। यहाँ पे तिरछे पे इसको जॉइन करना है और इसका सेंटर निकल के ½ इंच ऊपर मार्क करके इस तरह से
बैक बैक आर्म होल को ड्रॉ करना है और इसके नीचे से फ्रंट के आर्म होल को ड्रॉ करना है। और स्लीव्स राउंड का आधा लेना है, तो मैंने लिया है 7 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन। अब इसको जॉइन करके स्लीव्स को कट करना है। तो बैक आर्म होल से लेके इसको कट करना है और फिर सामने की तरफ 2 लेयर को उठाना है और फ्रंट आर्म होल को कट कर लेना है। तो इस तरह से स्लीव्स की कटिंग करना है। और इसका लेंथ बढ़ाने के लिए ये मैंने दूसरा कलर फैब्रिक को लिया है। ये मैंने 2.5 इंच का इसका मैंने चौड़ाई रखा है। अब इसको जॉइन करना है। अब फ्रंट पार्ट को जॉइन करने के लिए मैंने लाइनिंग के फैब्रिक के ऊपर पेपर पेस्टिंग को चिपका लिया है और ऊपर की तरफ आधा इंच का मार्जिन देते हुए और नीचे 0.25 इंच मार्जिन पे आके इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा लिया है और नेक के चारों तरफ छोटे छोटे से कट लगाना है। कट लगा के ये लाइनिंग के फैब्रिक को पीछे की तरफ पलटना है। पीछे की तरफ पलट के इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाना है और मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग को अटैच करना है। तो इसको मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच भी लगा लिया है और दोनों को एक बार फोल्ड करके चेक करना है। अगर कोई दोनों तरफ छोटा बड़ा होगा तो इसको कट करके सही कर लेना है। अब दूसरे पार्ट को लेना है, इसके पीछे भी मैंने लाइनिंग को अटैच कर लिया है। तो ये दोनों पार्ट को दोनों साइड पे रखना है और ये कट को मिला के यहाँ पे जहाँ पे टक्स पॉइंट है ये दोनों कट को मिलाना है। टक्स पॉइंट को मिला के ये नीचे से इसका सिलाई स्टार्ट करना है। अगर किसी की तरफ छोटा बड़ा होगा तो इसको कट करके एडजस्ट कर लेना है, लेकिन ये जो टक्स पॉइंट का कट है इसको मिला के ही सिलाई करना है। इस तरह से जॉइन मैंने कर लिया है और ये जो छोटा बड़ा हुआ था इसको कट करके मैंने बराबर कर लिया है। देखिए इसका पफ कितना सुंदर आ रहा है और देखिए नीचे की तरफ भी, कमर की तरफ भी ये सीधा हो गया है जॉइंट के बाद। अब ये बैक डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर किया है, किस तरह से फैब्रिक लेना है, कट करना है, सभी मैंने दिखाया है। तो आप वो मेरा वीडियो देखने से आपको समझ में आएगा। अब शोल्डर को जॉइन करना है। शोल्डर का आधा इंच मार्जिन देके जॉइन कर लेना है। तो मैंने इस शोल्डर को जॉइन कर लिया है। अब इसमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो इसके लिए स्लीव्स को मैंने ये जो नीचे का जो 2.5 इंच का पार्ट है इसको मैंने रख के इस तरह से रख के जॉइन करके सिलाई को मार्जिन के ऊपर की तरफ रख के इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लिया है और इसके नीचे मैं लाइनिंग अटैच करूँगी। तो लाइनिंग को इसके ऊपर इस तरह से रखना है। रख के आधा इंच का मार्जिन देखिए इसके ऊपर सिलाई करके मेन फैब्रिक को सामने की तरफ घुमा लेना है और फिर इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाना है और चारों तरफ सिलाई करके इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से स्लीव्स को बना लेना है और फिर फ्रंट को फ्रंट के साथ इस तरह से रख के इसको अटैच करना है। तो मैंने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब जो स्कर्ट पार्ट है जिस तरह से मैंने बताया था उस तरह से ही मैंने रख के टॉप पार्ट को मैंने सिलाई कर लिया है। सिलाई करके अब टॉप पार्ट के ऊपर स्कर्ट पार्ट को इस तरह से रखना है और एक बार चेक करना है कि दोनों सिलाई एकदम एक ही जगह हुआ है क्या नहीं। अब ये सिलाई मार्जिन को मिला के इस तरह से रखना है। पहले सेंटर कट से मिलाना है और दोनों सिलाई मार्जिन को एक बार चेक करना है। अगर कोई भी तरफ छोटा बड़ा होगा तो वहाँ पे एक स्कर्ट पार्ट में ही वो सिलाई करके एडजस्ट कर लेना है और फिर इसके ऊपर सिलाई करना है आधा इंच मार्जिन देके और इसको अटैच कर लेना है। तो स्कर्ट पार्ट के साथ मैंने टॉप पार्ट को जॉइन कर लिया है। अब फिटिंग की मार्किंग करना है। तो इसके लिए पूरे कुर्ती को, और ये पीछे से देखिए इस तरह से दिखेगा। अब इसको घुमाना है, घुमा के फिटिंग की मार्किंग करना है। तो पहले ये स्लीव से इसकी फिटिंग की मार्किंग करना है और ये जो दोनों मार्जिन के लाइन है इस तरह से मिला के लेना है और हिप तक इस तरह से हिप तक इसकी सिलाई करके ले आना, फिटिंग की सिलाई करके ले आना है और फिर यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके इसमें चाक बना लेना है।
इस तरह से दोनों साइड में फ़ोल्ड करना है और फिर नीचे भी फ़ोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से मैंने बना के पूरा कुर्ती को रेडी कर लिया है। तो ये फ्रंट का इसका देखिए, ये फ्रंट पार्ट में इस तरह से दिखेगा और इसके नीचे मैंने एक पतला एक बॉर्डर बना के इसमें अटैच कर लिया है। तो ये इसका फ्रंट की तरफ का फाइनल लुक है और इस तरह से करने से ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये प्रिंसेस कट ये कुर्ती बन के रेडी हुआ है और इसका पफ भी बहुत सुंदर आया है और ये पहनने में इसका फिटिंग बहुत सुंदर आया है। और ये बैक से ये इस तरह से दिखेगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।